नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का पाठ अष्टमः पाठः सिक्ता सेतु पाठ 8। सिक्ता सेतु का अर्थ होता है, सिक्ता मतलब होता है रेत या बालू, सेतु मतलब होता है पुल या बांध, अर्थात रेत से पुल बनाना या बालू से बांध बनाना, इसका हिंदी अर्थ है। तो प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक लंबक मतलब अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नामक एक बालक की कथा का वर्णन है। तो याद रखिएगा, ये जो है इस जो नाटक हैं उसको लिखे हैं सोमदेव, और ये जो है कथा सरित सागर के 7वां अध्याय से लिया गया है इसको। और इसमें तपोदत्त नामक एक बालक है, उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। क्योंकि ये जो तपोदत्त है वो तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करना चाहता था, और इसके जो तपोदत्त की परीक्षा के लिए इंद्रदेव ने अपना वेश बदल करके आया, और जो तपस्या कर रहे थे तपोदत्त उसी के किनारे जो गंगा नदी है वहां पर बालू से पुल बनाने का कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, उपहास मतलब खिल्ली उड़ाते हुए, अरे इसलिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं कि यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। कहने का मतलब है कि तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात अक्षरों का ज्ञान नहीं किया जा सकता। उसके लिए पढ़ना लिखना सुनना पड़ता है, तभी हम अक्षर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता। इन्हीं से संबंधित यहाँ पर ये पाठ दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तपोदत्त जो तपस्या कर रहे हैं विद्या प्राप्त करने के लिए, और आगे जब हम पुरुषा का एक शब्द आएगा, और पुरुषा का अर्थ वहां पर इंद्र है जो वेश बदल करके आए हैं और पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः, क्योंकि नाटक है और नाटक जो मंच में करते हैं तो मंच में क्या क्या होता है आप लोग देखे होंगे, नाचा वगैरह गांव में, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ततः मतलब होता है तप, तपस्या में लीन, तपस्या रतः मतलब तपस्या में लीन, तपोदत्त प्रविशति प्रवेश करते हैं। तपोदत्तः बोलते हैं अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। अहम धन अस्मि, इसका संधि विच्छेद करोगे तो व्यंजन संधि। बाल्ये पितृचरणौ कलेश्य मानो अपि विद्याम न अवधितम अस्मि, इसका संधि विच्छेद करोगे तो बाल्ये पितृचरणै कलेश्य मानो अपि विद्याम नाधीतवानम अस्मि। इसका हिंदी है बाल्ये मतलब बचपन में, सप्तमी भक्ति, पिता द्वारा या पिता के चरणों में पीड़ित किए जाने पर, पीड़ित मतलब कष्ट दिए जाने पर, मैंने विद्याध्ययन नहीं किया। विद्याध्ययन नहीं किया मतलब मैंने पढ़ाई नहीं किया। तस्मात् इसी कारण, तस्मात् मतलब इसी कारण या इसीलिए, सर्वे कुटुंबीः मित्रैः ज्ञातिजनश्च गर्हितो अभवम्, यहाँ पर सभी कुटुंबियों, मित्रों और ज्ञातिभीष्ट मतलब जान पहचान वाले या बंधु बांधव परिजनों द्वारा मैं अपमानित हूँ। गर्हितो मतलब अपमानित। उधर्व निश्वस्य, उधर्व मतलब लंबी या गहरी सांस लेकर, निश्वस्य मतलब श्वास लेकर। हा विधे, हाय विधाता, किम इदम मया कृतम, यह मैंने क्या किया। इसका संधि विच्छेद करोगे तो किम धन इदम, किम मतलब क्या, इदम मतलब यह, मया मतलब मेरे द्वारा, कृतम मतलब किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीत तदा, कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था। तदा मतलब उस समय, उस समय कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था, दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। इदम अपि न चिंतितम, यह भी नहीं सोचा। इदम धन अपि, यह भी, न चिंतितम मतलब सोचा।
यत यत मतलब की होता है। यह भी नहीं सोचा कि परिधानालंकारैर् भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा गृहे। इसका हिंदी अनुवाद होगा परिधान अलंकार। परिधान मतलब होता है पहनावा, अलंकार मतलब होता है आभूषण, और भूषित मतलब होता है सुशोभित, और न शोभते मतलब शोभित नहीं होता है। नरो मतलब मनुष्य, सभायाम मतलब सभा, और यदि वा मतलब अथवा, गृह मतलब घर में, और नीरमणि, नीरमणि मतलब मणि मतलब जानते हो सर्प में मणि होता है, वही वाला है। इसका हिंदी अर्थ देखिए, बिना पढ़ा मनुष्य पहनावे एवं अलंकार से सुशोभित या अलंकृत होते हुए भी सभा अथवा घर में बिना मणि के फन फैलाए सर्प की भांति सुशोभित नहीं होता। जैसे सर्प है फन फैलाता है, तो उसी को बोल रहे हैं कि यदि फन नहीं फैलाता बिना मणि के तो वह सुशोभित नहीं होता। उसी प्रकार सिर्फ मनुष्य जो है पहनावे एवं आभूषणों से अलंकृत होकर भी घर अथवा सभा में सुशोभित नहीं होता, अर्थात उसको सम्मान नहीं मिल सकता। फिर कहते हैं किश्चिद विमृश्य। किश्चिद विमृश्य मतलब कुछ सोचकर, विमृश्य मतलब सोचकर, किश्चिद मतलब कुछ। भवतु किम एतेन, भवतु मतलब ठीक है, किम एतेन मतलब इससे क्या। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम। कह रहे हैं कि दिन में भटका हुआ यदि, संध्या मतलब शाम को, यदि वह घर पहुंच जाता है तो भी अच्छा है। वरम मतलब अच्छा, तदपि मतलब तो भी अच्छा है। नासव भ्रांतो मन्यते, इसे भटका हुआ नहीं माना जाता है। नासव न धन असव, भ्रांतो मतलब भटका हुआ नहीं माना जाता है। एस इदानीम तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रावित्तो अस्मि, इस समय या अब मैं तपस्या के बल पर विद्या प्राप्त करने में लगा हूँ। प्रवृत्तो अस्मि, विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त होता हूँ या लगता हूँ। तो जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जल धन उच्छलन धन ध्वनि है, अर्थात जल उछलने की ध्वनि अर्थात आवाज सुनाई देती है, अर्थात पानी उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोच्छलनन ध्वनि, बोलते हैं कि अरे यहाँ तरंगों के उछलने की ध्वनि किस कारण से आ रही है। महामत्स्यो मकरो व भवेत, बहुत बड़ी मछली है अथवा मगरमच्छ है या मगरमच्छ होना चाहिए। पश्यामि तावत, पश्यामि तावत मतलब देखता हूं। तो यहाँ पर कोष्टक में है पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा साहसम। एक पुरुष को, पुरुषम एकम मतलब एक पुरुष को बालू से पुल बनाते या बनाने का प्रयास करते हुए देखकर, दृष्टवा मतलब दृष्ट धातु कर्तव्य प्रत्यय देखकर, साहसम सधन हासम, हासम मतलब हंसना अर्थात हंसते हुए। क्या बोला, हन दुर्भाग्य है, या है ना, हंत मतलब दुर्भाग्य है, अफसोस है। न तस्य भावो जगति मूर्खानाम, जगति मूर्खानाम मतलब संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। न अत्यभावो, इसका संधि विच्छेद करोगे तो न तस्य अभावो मतलब न धन अत्य धन अभावो, यहाँ इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभिः सेतुम निर्मातुम प्रयतते, इसका अर्थ क्या होगा, तीव्र जल प्रवाह में यह नदी में मूर्ख रेत से या बालू से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। निर्मातुम प्रयतते, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। और ताटहासम सर्वम उपेत्य, जोर से हंसते हुए समीप जाकर, पासर्व मतलब समीप, उपेत्य मतलब जाकर। अटहासम, अटहास मतलब हंसना। भो महाशय अर्थात हे महाशय या महोदय, किम इदम विधीयते, यह क्या करते हो,
किमिदम, किमिदम का किम धन इदम, किम मतलब क्या, इदम मतलब यह, करते हो। अलमलम तौस्त्रमेण, इसका संधि विच्छेद करोगे तो अलम धन अलम, अलमलम मतलब अलम धन अलम, बस बस करो तुम्हारा परिश्रम। पश्य देखो, पश्य मतलब देखो। रामो बबंध यम सेतु शिलाभीर मकरालये विद्धत बालुकम भीस्तम यासी त्वमति अमताम। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? जिस राम ने, यम मतलब जिस, रामो मतलब राम ने पुल को पत्थरों से बनाया, शिलाभी मतलब पत्थरों से, बबंध मतलब बनाया, उस पुल को तुमने रेत से बनाते हुए उस राम से भी आगे बढ़ना चाहते हो। तुम अतिरचिताम मतलब बढ़ना चाहते हो या तुम उससे भी आगे बढ़कर हो। चिंत्यत तावत, पहले तुम सोचो। सिकता भी कवचित सेतु कर्तुम युज्यते, रेत से कभी पुल का निर्माण करना उचित है या सही है। सिकता भी मतलब रेत से। पुरुषा भो तपस्वीन, पुरुष बोलते हैं कि अरे तपस्वी, कथम मामुम रुणुत्सि, तुम मुझको क्यों रोकते हो। माम मतलब मुझे, प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। कावश्यकता शिला नाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि स्व संकल्प दृढ़या, सिक्ताभिरेव मतलब रेत से ही पुल बनाऊंगा, सेतुम करिष्यामि मतलब पुल बनाऊंगा, स्व संकल्प दृष्टिया, या मेरी दृढ़ निश्चय है या दृढ़ संकल्प है। तपोदत्ता आश्चर्यम, आश्चर्य है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, तुम रेत से ही पुल का निर्माण करोगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, बालू जल के प्रवाह से रुक सकेंगे। स्थास्यन्ति रुक सकेंगे, प्रश्नवाचक है। किम मतलब क्या। भवता चिंतितम नावा, क्या आपने यह भी विचार नहीं किया या यह भी नहीं सोचा। पुरुषः पुरुष, पुरुष कौन है जानते हैं। इंद्र जो है अपना वेश बदल करके आए हैं, वही पुरुष है। उत्प्रासम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सधन उत्प्रासम अर्थात उपहास उड़ाते हुए या खिल्ली उड़ाते हुए बोलते हैं। चिंतितम चिंतितम, सोच लिया है, सोच लिया है। सम्यक चिंतितम, भली भांति सोच लिया है या विचार कर लिया है। सम्यक मतलब भली भांति, अच्छी प्रकार से। न अहम सोपान मार्गे अट्टम अरिढुम विश्वसिम इमी, बोल रहे हैं कि मैं सीढ़ी मार्ग से, सोपान मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी के मार्ग से अटारी पर, अटारी मतलब छत पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूं। समुप्लुत्येव गंतुम क्षमो अस्मि, ये बोलते हैं कि उड़कर ही जाने में सक्षम हूं। सक्षमो अस्मि मतलब उड़कर या उछलकर जाने में सक्षम हूं। तपोदत्ता, तपोदत्त। सव्यंग्यम, सव्यंग्यम मतलब खिल्ली उड़ाते हुए या उपहास उड़ाते हुए बोलते हैं साधु साधु। अच्छा अच्छा। आंजनेयम अप्यतिक्रामसि, आप तो अंजनी पुत्र हनुमान से भी आगे निकल गए। पुरुषा बोलते हैं सविमर्शम, विमर्शम मतलब सोच विचार कर। विमर्शम सविमर्शम सोच विचार कर। को अत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है। किंच और क्या। बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम, यदि विद्यावसे स्युस्ते सेतुरेश तथा मम, बोल रहे हैं कि यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे अधीन हो सकती है, तब उसी तरह यह मेरा पुल भी रेत से बनाया जा सकता है ना। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, तपो भी मतलब तपस्या से ही केवल विद्या तुम्हारे वश में हो सकता है। वसे मतलब, और शिवस्ते ते मतलब तुम्हारे, तो सेतुरेश, सेतुरेश तथा मम, तो मैं पुल रेत से भी बना सकता हूँ। तपोदत्तः, तपोदत्त स्वलक्ष्यम आत्मगतम, स्वलक्ष्यम मतलब तपोदत्त लज्जा पूर्वक मन में। फिर बोलते अये मामे वो दिश्य भद्र पुरुषो एवं अधिक्षिपति, बोल रहे हैं कि ओ या अरे, मुझको ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष निंदा करता है।
नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, यह मैं निश्चय ही देख रहा हूँ, या यहाँ मैं निश्चय ही सत्य देख रहा हूँ। नूनम मतलब निश्चय ही, सत्यम मतलब सही, अत्र मतलब यहाँ, पश्यामि मतलब देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम वापुतुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान विनय मतलब बिना अक्षर ज्ञान के मैं विद्वता प्राप्त करने की लालसा कर रहा हूँ या अभिलाषा कर रहा हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, तो यह भगवती सरस्वती की अपमान है। अवमानना मतलब अपमान है। गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, बोल रहे हैं कि गुरु के घर जाकर ही मुझे विद्याभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थरेव लक्ष्यम प्राप्यते, बोल रहे हैं कि पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषार्थ मतलब परिश्रम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम, प्रकाशम मतलब प्रकट रूप में। बोला भो नरोत्तम, हे नर श्रेष्ठ, नरोत्तम नर धन उत्तम, गुण स्वर संधि। न अहम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः, भवद्भिः मतलब आपने, उन्मिलितम में नयन युगलम, आपके द्वारा या आपने मेरे दोनों नेत्र खोल दिए गए। उन्मिलितम मतलब खोलना, नयन युगलम मतलब दोनों नयन, युगल मतलब होता है दोनों, नयन मतलब नेत्र, दोनों नेत्र को खोल दिए हैं। तपो मात्रेन विद्याम वाप्तुम प्रयत्मानो अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपो मात्र या तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हुआ मैं भी रेत से, सिक्ताभिरे मतलब रेत से ही पुल निर्माण का प्रयास करता हूँ या कर रहा हूँ। तद्धन इदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, फिर बोलते हैं तो अब या इस समय विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल ही जाता हूँ। गच्छामि मतलब जाता हूँ। सब प्रणामम गच्छति, और प्रणाम करते हुए जाता है। इस प्रकार आपका सिक्ता सेतु पाठ समाप्त होता है। अभ्यासार्थ प्रश्न देखिए। पहला है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला है अनधीता तपोदत्तः कै गर्हितो अभवत, इसका हिंदी क्या होगा? अनपढ़ तपोदत्त इनके द्वारा अपमानित हुआ। गर्हितो अभवत मतलब अपमानित हुआ, तो इसका उत्तर संस्कृत में होगा अनधीता तपोदत्तः कुटुम्भिः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत, अर्थात विद्याध्ययन न किया हुआ तपोदत्त कुटुंबियों, मित्रों और बंधु बांधवों के द्वारा अपमानित हुआ। ख है तपोदत्ता केन प्राकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत, तपोदत्त ने इस द्वारा विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ है। तो इसका उत्तर है तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। आपको संस्कृत में ही लिखना है, मैं हिंदी भले ही बता रहा हूँ। हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? तपोदत्त तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है। ग है तपोदत्ता पुरुषस्य काम चेष्टाम दृष्ट्वा अहसत, तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसता है? तो इसका उत्तर है तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयासम दृष्ट्वा अहसत। घ है तपो मात्रेन विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को किसके द्वारा या किसके समान कहा गया? इसका उत्तर है तपो मात्रेन विद्याम प्राप्तु तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतु निर्माण सदृशः कथितः, अर्थात तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने के उसके प्रयास को पुल जो है रेत से पुल बनाने के समान कहा गया। अंग है अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र गता, अंत में तपोदत्त ने विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? तो इसका उत्तर है अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गता, अंत में तपोदत्त ने विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल चला गया। यहाँ पर देखिए दूसरा भिन्न वर्गीयम पदम चिनुत, अर्थात जो भिन्न वर्ग वाले पद है उसको आपको चुन करके लिखना है। जैसे यहाँ पर यथा अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, इसमें से
चारों में से भिन्न कौन है, अलग कौन है? तो सेतुम, क्योंकि यहाँ पर अधिरोढ़ुम मतलब चढ़ना, उसके बाद गंतुम जाना, निर्मातुम बनाना, लेकिन सेतुम यहाँ पर पुल आएगा, इसका उत्तर पुल हुआ। उसी प्रकार का है निस्वस्य चिंतय विमृश्य उपेत्य, तो यहाँ पर आएगा चिंतय, क्योंकि इसमें आपके उस पाठ में है निस्वस्य विमृश्य उपेत्य, लेकिन चिंतय नहीं है। उसी प्रकार का है विश्वसीमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि, तो इसका उत्तर होगा करिष्यामि। फिर है ग है तपोभी दुर्बुद्धि सिक्ताभि कुटुंभी, तो यहाँ पर आएगा आपका कुटुंभी। तो एक बार ये सेतु, उसके बाद फिर चिंतम, फिर करिष्यामि, फिर कुटुंभी। तीसरा देखिए क अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, नीचे लिखे हुए कथन कौन किससे कहता है? कह मतलब कौन, कम मतलब किससे कहता है? तो यहाँ पर देखिए कथनानी कहने वाले हैं, और कौन कहा, और कम मतलब किससे कहा, ये दिया हुआ है। तो देखिए पहला हा विधे किम मिदम मया कृतम, तो कौन कहा? यहाँ पर तपोदत्त ने कहा। किससे कहा? आत्मनम, आत्मनम मतलब अपने आप से। दूसरा है भो महाशय किम मिदम विधीयते, यहाँ पर तपोदत्त ने कहा, तपोदत्तः। पुरुषः, पुरुषः से कहा, पुरुषः कौन है जानते हैं? इंद्र जो है रूप धारण या रूप बदल करके आए हैं। तीसरा है भोज तपस्विन कथम माम उपरुणसे, यहाँ पर तीसरा है कि पुरुष ने कहा। किससे कहा? तपोदत्त से कहा। चौथा है सिक्ताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, इसको किसने कहा? तपोदत्त ने कहा, पुरुष से कहा। फिर है ना अहम जाने को अस्ति भवान, यहाँ पर तपोदत्त ने कहा, पुरुष से कहा। ख है रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, रेखांकित सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पहला है अलमलम तो श्रमेण, तो पुरुषाय पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ था सर्वनाम पद का। दूसरा है ना अहम सोपान मार्गैर अट्टम अधिरोढ़ुम विश्वसीमि, ये जो है पुरुष ही बोला। तीसरा है चिंतितम भवता न वा, इसको पुरुषाय के लिए प्रयोग हुआ। उसी प्रकार चौथा है गुरु गृहम गत्वे विद्याभ्यासो मया करणीयः, तपोदत्ता, तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ सर्वनाम शब्द। उसी प्रकार पांचवा है भवद्भि उन्मिलितम में नयन युगलम, ये तपोदत्ता है, तपोदत्त के लिए प्रयुक्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर चौथा स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद को पढ़कर प्रश्न का निर्माण कीजिए। कहे तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति, तो इसका जो है प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर कया, ये जो तपश्चर्या है इनको हटा करके आप कया करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे पूर्ण विराम की जगह में, तो क्या हो जाएगा? तपोदत्तः कया विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। ख है तपोदत्तः कुटुंबीः मित्रैः गर्हितः अभवत्, तो यहाँ पर किम आ जाएगा। जो गर्हिता है इनके स्थान पर आप जो है किम करेंगे और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा? तपोदत्तः कुटुंबीः मित्रैः किम अभवत्। ग है पुरुषा नद्याम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, तो यहाँ पर निर्मातुम की जगह में किम आ जाएगा और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तो पुरुषा नद्याम सिक्ताभिः सेतुम किम प्रयतते। ग है घ तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनय वैदुप्यम वापुतुम अभिलषति, तो यहाँ पर किम अक्षर ज्ञानम को हटा करके किम प्रयोग करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तो प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो तपोदत्तः किम विनय वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। अंग है तपोदत्तः विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, तो यहाँ पर किमर्थम आ जाएगा विद्याध्ययनाय के स्थान पर, तो क्या होगा? तपोदत्तः किमर्थम गुरुकुलम अगच्छम। च है गुरु गृहम गत्वे विद्याभ्यास करणीय, तो यहाँ पर विद्याभ्यास के स्थान पर कह और प्रश्नवाचक हो जाएगा, तो तपोदत्तः गत्वे
कः करणीयम। पांचवा है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत। उदाहरण का अनुकरण करते हुए नीचे लिखे हुए विग्रह पदों का समस्त पद लिखिए। समस्त पद बनाना है जो विग्रह है उसका। तो यथा जैसे दिया हुआ एक उदाहरण के लिए संकल्पस्य सात्येन, तो इसका जो है समस्त पद बनेगा संकल्प सात्येन। उसी प्रकार आप देखिए क अक्षराणाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम। उसी प्रकार ख है सिक्ताया सेतु, सिक्ता सेतु। ग है पितु चरणई, पितृचरणई। घ है गुरो गृहम, गुरु गृहम। अंग है विद्यायाः अभ्यासः, विद्याभ्यासः। इस प्रकार समस्त पद इसका बनेगा। छठवा है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत। इसका क्या है, उदाहरण के अनुसार या अनुसरण करते हुए निम्नलिखित समस्त पदों की विग्रह करना है। जो यहाँ पर समस्त पद है उसको विग्रह करना है। जैसे नयन युगलम, नयन युगलम मतलब नयनो युगलम। अब उसी प्रकार का है जल प्रवाह, तो इसका जो है विग्रह करेंगे तो जलस्य प्रवाह होगा। उसी प्रकार ख है तपश्चर्या, तो इसका विग्रह करेंगे तो तपस्सः चर्या। चूंकि यह समास है। ग है जलोच्छलन ध्वनि है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो जलस्य उच्छलन ध्वनि है। उसी प्रकार अंग है सेतु निर्माण प्रयासः, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो सेतु निर्माणम या सेतु निर्माणस्य प्रयासः। इस प्रकार से। सातवां देखिए उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टकात् पदम आदाय नूतन वाक्य द्वयम रचयत। उदाहरण के अनुसरण करते हुए कोष्टक से पद लेकर दो नवीन वाक्य बनाना है आपको। जैसे दिया हुआ है अलम चिंत्या, अलम योगे तृतीया, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भय, तो अलम भयन। उसी प्रकार और होगा अलम कोलाहलेन, कोलाहल का कोलाहलेन और भय का भयन। उसी प्रकार जैसे ख है यथा माम अनुस गच्छति, तो इसका क्या होगा, देखो गृहम, गृह दिया हुआ है, पर्वत दिया हुआ है, तो इसका आपको बनाना है वाक्य। तो गृहम अनु गृहम अस्ति। उसी प्रकार पर्वतम अनु सघन वनम, पर्वतम अनु सघन वनम, गृहम अनु गृहम अस्ति। तो इस प्रकार आपका ये जो पाठ है समाप्त होता है। अब हम देखेंगे आगामी पाठ रघुवंशम। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।